स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ आवर फर्स्ट वीडियो दैट हमने एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर स्टार्ट किया है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की सारी फिजिकल प्रेपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑल अदर प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी थी। नाउ इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस कार्बोक्सिलिक एसिड, द पार्ट 2 of this chapter, that is carboxylic acid, and one very important reaction of this chapter that is the aldol condensation. एंड इसमें से हमें पता है कि हमारा उसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। क्लियर? एंड इसके साथ ही मैं आपको कुछ डिस्टिंक्शन टेक्स्ट भी बताऊंगी जिससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली 95% चांसेस हमारे रहते हैं कि वो क्वेश्चन हमें आता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ एसिड दैट इज, एसिड क्या होता है? CH3COOH, ये है एसिड। इसमें से ये हमारा एसिडिक क्यों है? बिकॉज इट हैज द कैपेसिटी टू रिलीज पॉजिटिव H पॉजिटिव आयन। तो ये हमें क्या देता है? CH3COO नेगेटिव। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन। जो कार्बोक्सिलेट आयन है CH3, ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है। इट इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर। क्लियर? सो ये हमारा है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर एंड इट इज वेरी मच स्टेबल देन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? Now I am going to discuss the preparation of carboxylic acid. First method is from alcohol like RCH2OH। ये मेरा कोई भी अल्कोहल हो सकता है। मैंने इसको पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ट्रीट कराया है। हमें पता है पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, दीज आर द टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन आवर केमिस्ट्री। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है। क्लियर? नाउ वी गेट, हमने R कोई भी अल्काइल ग्रुप लिया है तो R यहाँ पे मेरा CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है। अगर मैं CH3 लेती हूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? इथेनॉइक एसिड। ठीक है? तो अंडर स्ट्रॉन्ग, अगर आपको ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है, अगर आप वीक यूज करोगे तो आपको एसिड नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। ठीक है? ये हम ऑलरेडी अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड जो रिएक्शन है दैट इज द फ्रॉम टॉलिन। टॉलिन क्या होता है? रिंग के ऊपर CH3। सो नाउ अगेन KMnO4 की प्रेजेंस में मैंने इसको ट्रीट किया है, इसको मैंने हीट करा। आई विल गेट, रिंग के ऊपर आपका क्या बन जाएगा? एसिडिक ग्रुप। दिस इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। थर्ड फ्रॉम नाइट्राइल्स। फ्रॉम नाइट्राइल्स। अब नाइट्राइल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको इनका नोमेनक्लेचर भी आना चाहिए। CN ग्रुप को हम नाइट्राइल बोलते हैं। लाइक मैंने ले लिया है फिनाइल साइनाइड C6H5CN, दैट इज फिनाइल साइनाइड। मैंने इसको हाइड्रोलाइज करा अंडर एसिडिक एनवायरनमेंट। आई विल गेट, क्या मिला मेरे को? अगेन बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। सो ये मैंने भी आपको 3 मेथड्स करवाए हैं प्रेपरेशन के। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी। तो अब आप सोच सकते हो कि हमारे जो एसिड हैं क्या ये पानी में सॉल्युबल है? हमने घर में विनेगर यूज करते हैं। विनेगर किससे मिलकर बनता है? लोअर क्लासेस में हमें पढ़ा है। इट इज मेड फ्रॉम एसिटिक एसिड, जस्ट 5% एसिडिक एंड रेस्ट इज द वाटर। विनेगर हम यूज करते हैं, सैलेड में यूज करते हैं, और भी बहुत सारी हमारी किचन के आइटम्स में विनेगर यूज होता है। सो अगर वो पानी में सॉल्युबल है ना, सो वी कैन से solubility, acids are soluble in water. ठीक है? they are soluble, but lower members जो है वो soluble हैं, higher members are not. higher members जो है वो soluble नहीं है। these are soluble, these are not soluble because higher members में क्या होगा? R पार्ट बढ़ता जाएगा, alkyl ग्रुप जितना बढ़ता जाएगा it will hinder the formation of hydrogen bond. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो लोअर मेंबर्स हैं, लोअर जो आपका C1 से आप C4 तक सोच सकते हो, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। लेकिन जो हायर मेंबर्स हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी कम रहती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नॉन पोलर पार्ट। सेकेंड हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है
सबसे ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? फर्स्ट ड्यू टू एसोसिएशन। जो हमारे एसिड हैं ये एसोसिएशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। दो आपके पास अगर एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो पास पास में आते हैं तो क्या होता है? ठीक है, मैं आपको बना के बताती हूँ। जब वो पास पास में आएंगे तो क्या रहेगा उनका? दे विल अंडरगो एसोसिएशन। एक एसिड का आपका H और एक का आपका ये आपकी क्या बन गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ड्यू टू एसोसिएशन दे हैव वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। द थर्ड इज मेल्टिंग पॉइंट। हमारे जो एसिड्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफी हाई रहता है। इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग intermolecular, due to strong intermolecular hydrogen bonding. They have high melting point. And the even number जो acid हैं they have high melting point as compared to odd. ठीक है, इनका हाई रहता है, odd का लेस रहता है। बिकॉज जो even number आपके acids हैं they have more symmetrical structure and they are better fitted to the crystal lattice as compared to the odd ones. So these are the physical properties of acid. Now we will discuss chemical properties of acids. अब जो हमारे acids हैं वो chemical properties किस वजह से show करते हैं? हमारे acids का फॉर्मूला क्या है? ये सामने हमारा फॉर्मूला लिखा है CH3COOH। अगर मैं इसको ओपन करके लिखती हूँ CH3COOH, तो या तो ये वाला बॉन्ड टूटे तो केमिकल प्रॉपर्टीज इनके साथ इन्वॉल्व है। दूसरा अगर आपका ये वाला बॉन्ड CO बॉन्ड की वजह से रिएक्शन होते हैं या OH बॉन्ड की वजह से रिएक्शन होते हैं। सो फर्स्ट आई एम डूइंग द रिएक्शन ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ दिस OH बॉन्ड। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस लाइक मेरे पास एसिटिक एसिड है, मैंने इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाया है। अंडर एसिडिक कंडीशन आई विल गेट सोडियम एसीटेट। ठीक है, OH की जगह आपका जो H है इट इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय सोडियम मेटल। तो आपके पास यहाँ पर क्या बन गया? सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट CH3COOH, that is a reaction with alcohol C2H5OH। ये मैंने अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा है अंडर एसिडिक कंडीशंस। ठीक है, अंडर एसिडिक कंडीशंस के साथ आपका ये रिएक्शन हो रहा है। क्या बना मेरे पास? CH3COO C2H5 प्लस वाटर। अब आप ध्यान से चेक करिए, ये मेरा R COO, अगेन ये मेरा R बट इट इज डिफरेंट। सो ये आपका जो ग्रुप है इसको हम क्या बोलते हैं? एस्टर। Esters are involved in the formation of, these are sweet smelling compound and they are involved in the formation of perfumes. So this क्योंकि इसमें एस्टर बना है सो इस रिएक्शन का नेम क्या है आपका? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्लियर? सेकेंड आप कीजिए जो रिएक्शंस देते हैं। थर्ड, नाउ विल डू द रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ COOH ग्रुप। ये वाला आपका COOH ग्रुप जो है वो अलग हो जाएगा। सो इट इज RCOONA सोडियम, ये मेरा एसिड के साथ में रिएक्शन कर रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। सोडा लाइम के साथ मैंने रिएक्शन किया है। मेरे पास अभी क्या बनेगा? RH प्लस CO2। ठीक है, ये अब CO2 जो है जो इसके साथ Na के साथ रिएक्शन करके सीधा Na2CO3 बना देगी। तो आप ध्यान से चेक करिए, अगर मैं ये रिएक्शन कर रही हूँ CH3COOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, ध्यान से आप चेक करिए, यहाँ पर COOH ग्रुप जो है वो अलग हो गया है। ठीक है, सो आई विल गेट CH3H। तो ये आपकी क्या बन गई? मीथेन प्लस Na2CO3। ठीक है, तो दीज आर द केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर गिवन बाय, यहाँ पर मैंने सारे एल्काइल लिए हैं। तो हमारा बेंजीन जो है दैट इज बेंजोइक एसिड, उसमें आपका C6H5 आपका एराइल पार्ट होता है। तो चलिए हम वो भी डिस्कस करते हैं। बियॉन्ड डिस्कसिंग दीज हम डिस्कस करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ।
अब एसिड है, नाम से ही क्लियर है वो एसिड है बिकॉज दे कैन लिबरेट एंजाइम्स। अब अगर आपके एसिड के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं उसका क्या असर होता है, और अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो क्या होता है। जो अगर तो आपके जो चेन है उसके साथ लगे हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं दे विल इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, और अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है इट विल डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में क्या आ जाएगा, हेलोजन आ गई आपकी, NO2 आ गया, वापस Cn आ गया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आपके क्या आ गया, आपका R पार्ट, दैट इज द एल्काइल पार्ट। जो अगर आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, अगर ये कहीं आपके साथ चेन में लगा है, ये क्या करेगा, इट विल डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज एंड इट विल मेक द कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल। तो स्टेबल हो गया तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब इसमें क्या है, उसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एल्काइल पार्ट है, इट इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन। अब उसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज, इट विल इंटेंसिफाई द नेगेटिव चार्ज एंड इट विल मेक डिस्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन। तो अगर कार्बोक्सिलेट आयन डिस्टेबलाइज हो गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी, अपने आप उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सपोज आपके पास है फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है एंड प्रोपियोनिक एसिड है, ठीक है। तो इनमें से तीनों में से अगर आप इनको नंबर दे दो 1 2 3, तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। इसमें आपका कोई R नहीं लगा हुआ, इसमें आपका R लग गया CH3, इसमें आपका R क्या लग गया, R पार्ट ज्यादा हो गया C2H5। तो अब R जो है इट इज शोइंग पॉजिटिव प्लस I इफेक्ट, ठीक है। तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेंगे, सो 1 दैट इज फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन प्रोपियोनिक एसिड, बिकॉज R है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरह के आपको क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट सपोज आपके पास है एक है आपके पास CH3COOH, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप डिस्कस कर रही हूं मैं। एक है आपके पास CH2Cl COOH क्लोरोएसिटिक एसिड, CHCl2COOH डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, CCl3COOH that is trichloric acid. Now Cl क्या है, हेलो पार्ट, हेलो इज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इट इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब अगर मैंने इनको नंबर दे दिया 1 2 3 4, तो अगर आप मुझे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में लिखना है, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या लिखना है आपने, जिसकी एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम वो सबसे पहले। तो एसिडिक कैरेक्टर किसका सबसे कम है, 1 1 लेस देन 2 लेस देन 3 लेस देन 4, क्योंकि Cl इसमें 3 Cl है, इलेक्ट्रॉन जो आपके विथड्रॉइंग ग्रुप है ज्यादा है, तो उतना ही वो आपके कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबल करेंगे और उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अगर आपके पास रिंग है, दैट इज आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है, तो अगर आपके पास लाइक बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर आपके ऊपर अगर बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आपके लगे हैं, लाइक Cl लगा है, NO2 लगा है, तो वो क्या करते हैं, इट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या है, वो उसको मेटा पोजीशन पर करेंगे। आपका Cl या NO2 जो है अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, लाइक Cl है and NO2 है, it will show its effect more than meta position than the para, ठीक है। it will show effect more at meta position than para, आपके जो प्रोडक्ट है वो मेटा पर बनेंगे, नोट एट पैरा। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है जिनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज, चलो इसके मैं आपको कुछ रिएक्शंस भी बेंजीन के आपको करवाती हूँ जो आपसे पूछे जाते हैं। लाइक आपके पास है यहाँ पर बेंजोइक एसिड है, ठीक। आप बेंजोइक एसिड को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट कर रहे हो, क्या मिलेगा जी आपको, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट मैंने इसको ट्रीट करा है
effect is pronounced at meta position. I will get meta-bromobenzoic acid. Then I am treating benzoic acid with sulfuric acid, H2SO4 in the presence of HNO3. I will get metabenzene sulfonic acid. So these are the ring substitution reactions given by acid. Next I am going to discuss distinction test. अगर आपके पास एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं और एसिड हैं, आप इसको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? ठीक है, डिस्टिंक्शन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड एसिड. फर्स्ट एल्डिहाइड जो है, aldehydes give Fehling solution test and tolerance test. Ketones does not, ये नहीं देते हैं. ठीक है. सेकेंड आइडोफॉर्म टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. इनसे रिलेटेड हमें बहुत क्वेश्चन आते हैं और आते ही आते हैं. सपोज आपके पास है आइडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय, अगर आपके कंपाउंड के अंदर COCH3 ग्रुप लगा है, इट विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट. सो आपको क्वेश्चन आता है पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन, इनमें से कौन आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन सा नहीं. तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे. ये पेंटेन 2 ऑन हो गया, ये आपका पेंटेन 3 ऑन, तो ये आपका COCH3 आ गया. यही हमें चाहिए, लेकिन इसमें ये नहीं है. ठीक है, इसमें COCH3 ग्रुप नहीं आ रहा. सो इट विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, इट विल नोट. इस तरह से आपको किसी भी कंपाउंड का नेम देके पूछा जा सकता है. एमसीक्यूज में भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं. थर्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, आपके पास टेस्ट ट्यूब है, आपको पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें एसिड है कि नहीं, क्या करोगे? फर्स्ट इज लिटमस टेस्ट. जो आपका लिटमस है, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं. सेकेंड, एसिड प्लस एल्कोहल, मैंने अभी आपको करवाया था, क्या मिलता है? एस्टर. आप अपने इस एसिड की जो आपकी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर एल्कोहल डाल दो. अगर तो स्वीट स्मेलिंग आपको नजर आ रहा है, बहुत सी प्लेजेंट सी स्मेल आ रही है, इट एस्टर बन गया है, तो इट मींस एसिड जो है दे विल गिव एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन. ठीक है जी. थर्ड क्या है? रिएक्शन विद, जो आपका एसिड है, इट विल रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, तो ये क्या बनाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट. अगर आप एसिड के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हो तो बहुत ज्यादा ब्रिस्क एफ्लोरेसेंस होती है. एफ्लोरेसेंस मींस बहुत ज्यादा बबलिंग होती है. सो बबलिंग किसी भी रिएक्शन में कब होती है? जब उसके अंदर गैस की एवोल्यूशन होती है. तो ये अपने में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है. हमारे पास क्या बनेगा? ठीक है, ये आपके पास बन गया हाइड्रोकार्बन और कार्बन, सोडियम कार्बोनेट जो है वो बाहर निकल गया. So these three are the reactions which are used to distinguish carboxylic acid. तो ये तो था हमारा carboxylic acid. Now I am going to discuss very important reaction of this chapter, aldehydes and ketones, that is the aldol condensation. Most important reaction, aldol condensation. तो सबसे पहले तो चलिए जी, aldol होती क्या है, aldol का मीनिंग क्या है? aldol condensation, नाम से क्लियर है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन रहेगा. Now aldol क्या है? aldol condensation उन reactions में होती है. टॉपिक क्या है हमारा? aldol condensation. This reaction is given by those aldehydes and ketones which are having alpha hydrogen. जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता है, सिर्फ वही ये रिएक्शन दे सकते हैं. लाइक मेरे पास है, अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? ये आपका अल्फा हाइड्रोजन, जैसे ये मैं आपको बताती हूँ, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप लगा है. एल्डिहाइड ग्रुप के जो नेक्स्ट कार्बन है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन. तो उसके आसपास जो हाइड्रोजन लगे होंगे वो क्या रहेंगे? आपके अल्फा हाइड्रोजन. तो जिन एल्डिहाइड्स कीटोन्स में ये अल्फा हाइड्रोजन होता है वो ये रिएक्शन देते हैं. अब एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है? आई एम टेकिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ
पर मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं एल्डिहाइड के, क्या होगा, एक आपका जो कंडेंसेशन होनी है, ये वाला आपका जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, ठीक है। ये इट इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, क्या बना, CH3 COH। ध्यान से एक बार आप कर लोगे तो इट्स वेरी इजी, CH3 COH, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड हैं हमारे। यहाँ से हमारी थोड़ी सी गड़बड़ होगी, आई एम रिपीटिंग दिस। जो ध्यान रखना है, कार्बोनिल ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोजन अप्रोच करना चाहिए, हमने पहली बार उल्टा लिख दिया था। सो दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें जाना है ऑक्सीजन के पास। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH क्या मिला, CH3 COH, इट इज ब्यूट 2 इन अल। इसकी मैंने फर्दर करवा दी है हाइड्रोलिसिस, हीट करा, ठीक है। हीट करने के बाद क्या होगा, इसमें ये चीज जो है ये बाहर निकल जाएगी और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जस्ट हीटिंग से ही ये रिएक्शन हो जाएगा। आई विल गेट, बहुत अच्छी तरह से स्टेप्स को पढ़िए, देखिए बहुत इजी है, एक बार अगर आपने अच्छी तरह से कर लिया है तो आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक। सो आई एम गेटिंग इथेनॉल प्लस इथेनॉल, मेरे पास पहले बना ब्यूट 2 इन अल। अब आप ध्यान से चेक करिए, ये है आपका एल्डिहाइड पार्ट और ये है आपका एल्कोहल पार्ट। अब आपके एक ही स्ट्रक्चर के अंदर एल्डिहाइड भी आ रहा है, तो ये क्या बन गया आपका, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एल्ड-ओल। एल्ड आया एल्डिहाइड की वजह से, ओल आया एल्कोहल की वजह से, इसीलिए आपके इस रिएक्शन का नेम क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर। सो बच्चे ये तो मैंने 2 मॉलिक्यूल सेम से लिए थे, दोनों मैंने इथेनॉल इथेनॉल एंड इथेनॉल लिया। अगर मैं दोनों एल्डिहाइड्स डिफरेंट लेती हूँ तो उस रिएक्शन का नेम क्या हो जाएगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नाउ व्हाट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अभी हमने एल्डोल करी, सेकंड वी आर डिस्कसिंग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन उन एल्डिहाइड्स में होती है जिसमें वन एल्डिहाइड having alpha hydrogen, second does not। एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे के पास नहीं है। तो कौन से एल्डिहाइड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजील्डिहाइड। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजील्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, नो अल्फा हाइड्रोजन। ये भी आपके एमसीक्यूज का क्वेश्चन आता है, ठीक है, इनके अंदर अल्फा नहीं होता। तो भी मैं जो रिएक्शन कर रही हूँ, आई एम टेकिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजील्डिहाइड, ठीक है। अगर आप ओपन करके लिखना चाहते हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मेरा फॉर्मेल्डिहाइड, ये अल्फा हाइड्रोजन वाला इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, ठीक। आई विल गेट सेम वही चीज हुई है हमारे पास, ये मेरा बन गया एल्डोल। इसको आप हीट करोगे, वाटर बाहर निकल जाएगा, आई विल गेट दिस कंपाउंड, ठीक। इट इज प्रोपीनल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल। The next is Cannizzaro reaction। जितने भी नेमिंग रिएक्शंस हैं all are very very important। So first एल्डोल करी, second क्रॉस एल्डोल करी, now third is Cannizzaro reaction। अब Cannizzaro reaction में क्या होता
ये स्पेशली उन एल्डिहाइड्स में होती है जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, ठीक है। इन दोज एल्डिहाइड्स having नो अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक। सो चलिए मैंने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, ये मैं रिएक्शन करवा रही हूँ। अब ये जो रिएक्शन है आपका कैनिज़ारो जो रिएक्शन है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH। एक आपका जो एल्डिहाइड है इट विल कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, दूसरा जो है वो एसिड में चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या बना आपके पास, एल्कोहल मिथेनॉल, दूसरे ने क्या बनाया सोडियम फॉर्मेट, एक अल्कोहल में हो गया कन्वर्ट और दूसरा क्या बना एसिड, एसिड का सॉल्ट बना। सेकेंड में अगर मैं करती हूँ, मैंने लिया बेंजल्डिहाइड प्लस बेंजल्डिहाइड, अगेन सेम ये कैटलिस्ट मैंने यूज करा है, आई विल गेट C6H5 CH2OH अल्कोहल बना प्लस C6H5 COONA, ये आपके पास क्या बनी बेंजाइल अल्कोहल प्लस सोडियम बेंजोएट। सो ये था हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन। वन और इम्पोर्टेंट रिएक्शन इज HVZ रिएक्शन, दैट इज हेल्म-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन गिवन बाय एसिड्स, ठीक है। ये सिर्फ एसिड्स देते हैं, ये भी अल्फा हाइड्रोजन के साथ लेंगे। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर। इसमें क्या होता है, लाइक ये आपका है एसिटिक एसिड, इसमें हम हैलोजन के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। अब एसिटिक एसिड के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, जब आप एसिटिक एसिड को हैलोजन के साथ ट्रीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, अल्फा हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। देखें हमारे पास क्या बनेगा, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, सो 1 अल्फा हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय, अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हो तो ऑल 3, ठीक है, अगर आपने बहुत ज्यादा यूज करा तो ऑल 3 H विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl। ये आपके पास क्या बन गया क्लोरो एसिटिक एसिड। फिर से करोगे दूसरा H भी रिप्लेस हो जाएगा, फिर से करोगे तीसरा H भी रिप्लेस हो जाएगा, एंड इन द एंड यू विल गेट ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। सो दिस इज HVZ reaction. So this is all about your carboxylic acid and aldol condensation. So part 2 में हमने अपना complete chapter study कर लिया है। First video we have discussed aldehydes and ketones, and in this video we have discussed carboxylic acid and very important reaction that is the aldol condensation. जो जितना भी आपने किया है all is related to your NCERT. So kindly focus on NCERT बच्चे, अगर if you want to secure good marks. NCERT में जितने भी in-text हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, kindly focus on these questions. So thank you for watching the video. If you like the video, like,